अस्सलाम वालेकुम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने पहले देखा है। सादा फ़िक्रात देखे थे, मनफी फ़िक्रात देखे थे और सवालिया फ़िक्रात देखे थे। आज जो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ना है वो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया और मनफी जो फ़िक्रे होते हैं, किस तरह हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए तो देखते हैं फ़िक्रात बनाने का तरीका क्या है। फ़ेल हाल मुतलक के फ़िक्रात को मनफी और सवालिया दोनों बनाने के लिए हम सबसे पहले जो हमारे पास इमदादी फ़ेल डू और डज होते हैं वो हम लोग सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल से पहले लगाते हैं। उसके बाद हम लोग जो सब्जेक्ट होता है फ़ाइल के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं। फ़ाइल के बाद नॉट लगाते हैं और उसके बाद हमारे पास जो फ़ाइल की पहली फॉर्म होती है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फ़ाइल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हुए फ़िक्रे के आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लाजमी लगाते हैं, क्योंकि सवालिया फ़िक्रात है उसमें हम लोग सवालिया निशान लाजमी लगाते हैं। तो देखते हैं यूज़ ऑफ डज, यानी कि हम डज का जो इस्तेमाल है वो किन सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। वो हमारे पास ही, शी, इट और सिंगुलर नेम यानी कि सिंगल नेम के साथ, सिंगल पर्सन के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ डू, यानी कि हम डू का इस्तेमाल किन किन सब्जेक्ट के साथ या किन किन फ़ाइल के साथ लगा सकते हैं। पहले तो हमारे पास जो फ़ाइल हैं आई, वी, यू, दे, और जो हमारे पास प्लूरल नेम यानी कि जो डबल नेम होगा हम उसके साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। जनरल फार्मूला देखते हैं कि किस तरह हम लोग फ़िक्रा बनाने का तरीका जो है वो किस तरह से देखा जाता है। सबसे पहले हमारे पास आता है जो वो होता है हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारे पास डू और डज हैं। उसके बाद सब्जेक्ट फ़ाइल, उसके बाद हम लोग नॉट लगाते हैं। नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा कर हम लोग फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगा देते हैं। तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज और मश्क। कुछ फ़िक्रात नीचे दिए गए हैं, उनको हम उनकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास पहला फ़िक्रा है वो हमारे पास है, क्या मुर्गियां अंडे नहीं देती हैं। तो हमने देखा कि इसमें सवालिया और मनफी दोनों हैं, मतलब कि एक तो वो सवाल कर रहा है और दूसरा उसमें मना कर रहा है। क्या मुर्गियां अंडे नहीं देती हैं, तो जनरल फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो कि डू है, क्योंकि मुर्गियां जमा है, डू हैंड्स नॉट ले एग्स। जो दूसरे नंबर पे फ़िक्रा आता है वो ये है कि क्या वो फूल नहीं तोड़ती है। क्या वो फूल नहीं तोड़ती है। इसकी इंग्लिश बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास शी है तो इसके साथ हम डज लगाएंगे। डज शी नॉट प्लक अ फ्लावर, प्लक द फ्लावर, यानी कि वो फूल नहीं तोड़ती है। तीसरे नंबर पे जो फ़िक्रा आता है हमारे पास वो है, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं, क्योंकि वो जमा है तो हम डू लगाएंगे। डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नंबर 4 पे जो हमारे पास फ़िक्रा आता है वो है, क्या बारिश नहीं होती है। फ़िक्रा क्या है हमारे पास, फ़िक्रा ये है कि क्या बारिश नहीं होती है। तो इसकी इंग्लिश देखते हैं, क्योंकि बारिश जो है
یہ بے جان ہے، اس کے لیے ہم اٹ کا استعمال کریں گے. ڈز اٹ ناٹ رین، یعنی کہ بارش نہیں ہوتی ہے. ڈز اٹ ناٹ رین. تو یہ تھا آج کا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے نیگیٹو اور انٹروگیٹو سینٹینسز. امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آیا ہوگا، کیونکہ آسان سا میتھڈ ہے، اس میں ایسی کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے. اپنی طرف سے ہم لوگوں نے پوری سمجھانے کی کوشش کی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو.